जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा उपाय जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया है। उनकी कथा से सुनकर आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। यह उपाय आपको कार्तिक पक्ष के द्वितीय तिथि को करना है। जो दीपावली के बाद द्वितीय तिथि आती है उसको यह उपाय करना है। अगर यह आपके घर में भी धन की कमी है तो आप इस उपाय को एक बार अवश्य करें। आपके घर में धन संबंधित कोई भी कमी नहीं रहेगी और यह उपाय आपके लिए बहुत ही सिद्धकारी सिद्ध होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको मेरी इस तरीके की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने इस उपाय की तरफ कि इस उपाय में आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। तो सबसे पहले चाहिए आपको काली मिर्च। इसमें आपको खड़ी काली मिर्च चाहिए जो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं चाहिए। आपको इसमें 8 काली मिर्च ले लेनी है और ध्यान रखना है कि काली मिर्च बिल्कुल भी टूटी फूटी ना हो, यानी कहीं से भी खंडित ना हो। आप चाहे तो इसमें 5 काली मिर्च भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो दूसरी सामग्री चाहिए वह चाहिए आपको काले तिल। ठीक है, इसमें आपको काले तिल लेने हैं, ना कि आपको इसमें सफ़ेद तिल लेने हैं। इसमें काले तिल भी आपको साफ़ सुथरे लेने हैं, कहीं से भी खंडित ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरे हों। इसमें कुछ तिल की जो है वो गिनती नहीं है, तो आप 1 चुटकी तिल इसमें ले सकते हैं। ठीक है, 1 चुटकी यानी थोड़ी सी 1 चम्मच तिल की ले ले। फिर आपको लेनी है इसमें लौंग। लौंग आपको इसमें फिर से बता देती हूँ कि खंडित नहीं लेनी। लौंग का जो यह फूल वाला जो पोर्शन होता है यह अवश्य होना चाहिए। अगर लौंग में यह नहीं होता है तो यह खंडित मानी जाती है और खंडित चीज भगवान शिव शंकर की शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती है। तो इसमें आपको 7 लौंग ले लेनी है। फिर उसमें आपको लेना है 1 तांबे का लोटा। यह लोटा आपको तांबे का लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है। अब जो यह जल भरना है यह आपको भरना है अपने घर के पानी के मटके से। अगर आपके घर में किसी भी तरीके का पितृ दोष है या कालसर्प दोष है या कोई भी ग्रह दोष है तो यह आपका इससे शांत हो जाता है। क्योंकि हम अगर अपने जहाँ पर हम पीने का पानी का मटका रखते हैं वहाँ पर पितरों का स्थान होता है और अगर हम वहाँ से पानी भरकर भगवान शंकर की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उससे हमारे कई सारे दोष कम हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि पितृदोष और कालसर्प दोष और ग्रह दोष। उसके बाद हमें लेना है एक दीपक। आप चाहे तो इसमें एक मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, नहीं तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आटे के दीपक बनाते समय उसमें हल्दी नमक वगैरह बिल्कुल ना डालें। सिंपल आटे का आप दीपक बनाएं और इस दीपक में आपको लंबी बत्ती नहीं लेनी है, आपको गोल बत्ती लेनी है और गाय का घी डालना है। क्योंकि जो गोल बत्ती होती है वह देवताओं को समर्पित होती है और जो लंबी बत्ती होती है वह जो हमारी देवियाँ होती हैं उनको समर्पित होती है। तो यह उपाय हम भोले शिव शंकर का कर रहे हैं तो इसलिए हमें गोल बत्ती लेनी है, लंबी बत्ती बिल्कुल नहीं लेनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें चाहिए अभी इस दिए में डालने के लिए घी। इस उपाय में आप विशेष ध्यान रखें कि इसमें आपको गाय का घी ही लेना है, इसमें आपको भैंस का घी नहीं लेना है। तो गाय का घी आप इस दिए में डाल लें। अब मैं आपको बता दूं कि आपको जाना है पास के किसी भी मंदिर में और मंदिर में आपको किस समय जाना है, आपको जाना है शाम के समय। ठीक है, शाम के समय आपको मंदिर में जाना है और मंदिर में शिवलिंग के पास चले जाना है। उसके बाद आपके फेस की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वह नॉर्थ साइड की तरफ आपके फेस की डायरेक्शन होनी चाहिए। और अब मैं बता दूं शिवलिंग पर जो जलाधारी वाली जो जगह होती है उसके नीचे जो स्थान होता है यह दीपक आपको वहाँ पर जलाना है। ठीक है, ध्यान रहे कि दीपक गोल बत्ती का होना चाहिए और गाय का घी उसमें होना चाहिए। तो दीपक आपको यहाँ जला देना है। फिर उसके बाद आपके पास जो लौंग है वह लौंग आपको अपने हाथ पर रखनी है और साथ में वह जो आपके पास काले तिल हैं, दाएं हाथ में आप लौंग और काले तिल लें और भगवान शिव शंकर को अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करते हुए यह उन पर समर्पित कर दें। ठीक है, उसके बाद आप जैसे ही इसको समर्पित करेंगे तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपके पास जो यह दीपक है यह एक बार इस भगवान शिव शंकर को थोड़ा सा दिखाना है। उसके बाद आपके पास जो यह काली मिर्च है यह आपको उठा लेनी है और अपने दाएं हाथ में इसको काली मिर्च को उठाना है। दाएं हाथ में काली मिर्च उठाने के बाद आपको मुट्ठी बना लेनी है और मुट्ठी बनाने के बाद जो जलाधारी पर
के पास जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान है वहाँ पर आपको वह मुट्ठी रखनी है, ठीक है, जिसमें आपने अपनी जो काली मिर्च है वह आपने हाथ में ले रखी है। मुट्ठी आपको वहाँ पर सिर्फ रखनी है, काली मिर्च वहाँ पर नहीं चढ़ानी है, ठीक है। फिर आपको अपनी कामना पूर्ति के लिए जो भी आपकी कामना है वह आपको वहाँ पर भगवान से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए प्रार्थना करनी है। और उसके बाद वह काली मिर्च भी आपको वहाँ चढ़ा देनी है। सारी की सारी जितनी भी काली मिर्च थी आपको 8 की 8 काली मिर्च उस भगवान शिव शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देनी। उसके बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आपने जल भरा हुआ है वह दोनों हाथों से आपको भगवान शिव शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है। ध्यान रहे कि धीरे धीरे इस जल को समर्पित करें, बहुत तेज ना करें। कम से कम जब आप इसको समर्पित करें तो कम से कम 11 बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करें। इतने धीरे धीरे स्लोली आपको यह चढ़ाना है और आपकी जो कामना है उसको ध्यान में रखते हुए भगवान से प्रार्थना करते इस जल को समर्पित करें। फिर यह जल जलाधारी से होते हुए नीचे गिरेगा तो आपको क्या करना है, अपने दाएं हाथ में ही यह जल थोड़ा सा ले लेना है और अपने ऊपर इसके छींटे आपको मारने हैं, ठीक है। और अगर आपके जीवन में बहुत संकट चल रहा है तो यह जो जल है आप दाएं हाथ से अपने कंठ पर लगाएं और अपने मस्तक पर लगाएं, अपनी आंखों पर लगाएं। इससे आपके जो भी कष्ट होंगे, संकट होंगे, शरीर में जो दुख चल रहे हैं वह दूर हो जाएंगे। और फिर भगवान शंकर से फिर से आप प्रार्थना करें मनोकामना पूर्ति की, तो आप देखना आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो यह था आज का हमारा एक छोटा सा उपाय। तो इस उपाय को एक बार अवश्य करें, यह उपाय आपके जीवन में बहुत सुधार लेकर आएगा। तो यह था आज का हमारा छोटा सा उपाय। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, यह उपाय भी बहुत छोटा सा और बहुत सरल है। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, लक्ष्मी माता आपके घर में नहीं ठहरती है और आपका जो व्यापार है वह भी नहीं चल रहा है, आपके को जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो कि धन संबंधित है, तो यह उपाय एक बार अवश्य करें। इससे आपके घर में लक्ष्मी माता का वास होगा और आपका जो व्यापार है वह चलने लगेगा। बहुत सारे ऐसे जो उपाय होते हैं जिनके करने से हमें लाभ मिलता है और हमारे घर में लक्ष्मी माता का वास होता है, तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करें। यह बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सरल सा उपाय है। तो बढ़ते हैं अपने इस उपाय की तरफ। इस उपाय को आप हफ्ते में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन एक हफ्ते में यह उपाय आपको एक बार अवश्य करना है। आप चाहे तो सोमवार करें, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, कोई भी एक दिन आप अपने हिसाब से रखें और उस दिन हर बार आप यह उपाय करें। सबसे पहले चाहिए आपको लौंग, ठीक है। आपको लौंग लेनी है। लौंग में ध्यान रखें कि यही फूल होना चाहिए, खंडित बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि खंडित चीज़ जो होती है वह महादेव पर नहीं चढ़ती है, तो इसलिए खंडित बिल्कुल ना ले। यह फूल और इसका फूल का जो यह होता है यह बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको लेनी है 7 लौंग। कितनी लौंग लेनी है आपको, इस उपाय में भी 7 लौंग लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वह आपको चाहिए चंदन। हो सके तो आप जो चंदन की जो लकड़ी आती है, लाल चंदन की लकड़ी जो आती है, तो आप वह लें, क्योंकि इसमें चाहिए तो आपको लाल चंदन ही, और उसको आपको घिसनी है। अगर लाल चंदन की लकड़ी मिल जाए तो आपको घिसनी है। अगर नहीं है आपके पास चंदन वाली लकड़ी नहीं है तो आप जो मार्केट में मिलता है वह भी चंदन ले लें, लेकिन कोशिश करें कि लकड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वह जो लकड़ी घिसकर जो चंदन बनाते हैं वह प्योर होता है। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उस लोटे में आपको जल भर लेना है, ठीक है। ध्यान रहे कि उपाय में आपको तांबे का ही लोटा लेना है, पीतल वगैरह का या स्टील वगैरह का। तो पीतल का ले भी सकते, लेकिन स्टील का तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, और जल भरना है मटके से। उसके बाद यह दोनों चीज़, जो लौंग है वह भी और जो चंदन है वह भी आपको इस जल के लोटे में डाल लेना है, ठीक है। जल के लोटे में आप जैसे ही इनको डालेंगे उसके बाद आपको इसको जल के लोटे को लेकर चले जाना है आपको किसी भी बेल वृक्ष के पास, यानी चाहे तो वह बेल वृक्ष मंदिर में हो या आपके घर में हो या कहीं भी। तो यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है, यानी शाम को करना है। तो आप इस जल के लोटे को लेकर जाएं बेल वृक्ष के पास, क्योंकि बेल वृक्ष के पास शाम के समय माता लक्ष्मी का जो होता है वास होता है। इसलिए आप यह जो लोटा है जिसमें आपने चंदन और लौंग डाली है, इस जल के लोटे से आपको धीरे धीरे वहाँ पर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए यह जल समर्पित करना है। और आपकी जो भी धन संबंधित कामना है, जो भी आपकी इच्छा है,
वह आपको बेल वृक्ष के सामने महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपको अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करना है। और यह उपाय आप अगर सोमवार को कर रहे हैं तो फिर अगले सोमवार को करें, फिर उससे अगले सोमवार, यानी 7 सोमवार तक या 7 मंगलवार, जो भी दिन आपने निश्चय किया है उस दिन आपको लगातार यह 1 हफ्ते में कम से कम 1 बार यह उपाय अवश्य करना है। तो यह था हमारा दूसरा उपाय, बहुत छोटा सा उपाय है, धन संबंधित समस्या को दूर करने वाला उपाय है। इस उपाय को भी आप अपने जीवन में अपनाएं तो आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी, धन की कभी कमी नहीं आएगी। तो आज के यह थे हमारे छोटे से 2 उपाय। आशा करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।